आज मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे खतरनाक फाइल एप्स्टीन फाइल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें लगभग दुनिया की सबसे बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्हें एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके भी इसमें नाम आए हैं, है ना। ये फाइल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अभी 30 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में और इसके जो फ़ोटोज़ हैं अभी आते जा रहे हैं। इसमें 1,80,000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं इस फाइल के अंदर, और शायद 2000 के लगभग इसमें वीडियोज़ हैं इस फाइल के अंदर। ये फाइल है क्या दोस्तों? एप्स्टीन फाइल ये वो फाइल है जिसमें दुनिया के बड़े से बड़ा, जो जिन्हें हम लोग शायद बहुत अपना आइडियल मानते हैं, है ना, जो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, चाहे उसमें आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, या हमारे सदी के रहे महान वैज्ञानिक सेंट स्टीफन्स हो, या और ये तुम्हारे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स हों या एलोन मस्क हो, इन सभी के नाम इस फाइल के अंदर है। क्या है इस फाइल के अंदर? इसमें मैं बताता हूँ आपको। जो दुनिया भर से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। ये व्यक्ति क्या था? ये दुनिया भर से जो गर्ल्स हुआ करती थी, या छोटी छोटी जो बच्चियाँ हुआ करती थी, जिनकी एज लगभग 13 से 17 साल के लगभग हुआ करती थी, ये उन सभी बच्चियों को इसका एक खुद का आइलैंड था जिसका नाम था एप्स्टीन आइलैंड, जो कि इसी के नाम पे पड़ा था, है ना। उस आइलैंड पर सभी गर्ल्स की सप्लाई करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा रैकेट का धंधा चल रहा था वहाँ पर, है ना। और जहाँ पर ये कोई आम धंधा नहीं था, यहाँ पर ये लोग आते थे, जैसे इसमें ये नाम है, दो कुछ तो नाम जैसे दिखाया गया, जेफरी एप्स्टीन खुद ही है, मैक्सवेल, बिल क्लिंटन, स्टीव वेनन, है ना, और ये बिल गेट्स। ये देखो दोस्तों, बिल गेट्स, है ना, मार्क जैगर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, कितना महान वैज्ञानिक है। इन जैसे लोगों के नाम सुन करके ऐसा लगता है, पता नहीं, कि पहले मैं सोचता था कि शायद सक्सेसफुल होने के लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं शायद अपने सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देते होंगे, लेकिन इतना घिनौना काम ये सुन करके ऐसा लगता है, पता नहीं शायद भगवान भी होता है या नहीं होता, है ना। अभी मैं चाहूँ तो मैं इन सभी की आपको फुटेज दिखा सकता हूँ, है ना, इसी में। और इसमें क्या था, जो बच्चियाँ हुआ करती थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, जैसे मैंने उनकी एज बताई तुम्हें, 13 से 17 साल के बीच में हुआ करती थी, उनके साथ में ये लोग वहाँ पर रेप वगैरह करते थे। और उसके बाद में फिर जो बच्चियाँ इस चीज़ को मना करती थी या जो डिनाई करती थी, उन बच्चियों को ये लोग, इनके पास में मशीन हुआ करती थी, उन मशीनों में डाल के, जिंदा डाल करके, उन्हें भूंज करके अपना डिनर बनाते थे, उन्हें खा जाया करते थे। ये लोग इंसान नहीं, जल्लाद थे, है ना। ये मैं कोई नॉर्मल व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जो फाइल रिलीज़ की गई है, उसमें 1,80,000 फ़ोटोज़ और 2,000 के लगभग वीडियोज़ हैं, और अभी और भी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो आना बाकी है। लेकिन उसमें बहुत ताकतवर लोग हैं, जैसे आपको पता ही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना। तो वो चाहे तो जब वेनेजुला के राष्ट्रपति को घर से उठा सकता है, तो ये फाइल्स कैसे उस पर से रिलीज़ हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं अमेरिका की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, कितनी उसने मेहनत की होगी कि उसने इतने संघर्ष के बाद में इस फाइल को रिलीज़ करवाया। अभी और भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आना बाकी है अभी, है ना। तो ये आप देख लो, ये लोग हैं वो जो ये सारा धंधा करते थे, है ना। और क्या करते थे ये लोग? जो छोटी छोटी बच्चियाँ हुआ करती थी, वो छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपको पता है, जब हमारे अंदर एक डर का माहौल होता है, तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, उसमें से एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन नाम का। वो हार्मोन बच्चों में से हम सब में से ही निकलता है, लेकिन वो बच्चों में से उस टाइम पर निकलता है। तो उस टाइम पर वो हार्मोन, जब उनके अंदर भयंकर डर क्रिएट हो रहा है, उस टाइम पे निकलता है। और उस टाइम पे जब वो हार्मोन निकल रहा है, उस टाइम पर अगर उस बच्चे का तुम ब्लड ले लोगे, उस ब्लड को अगर पीते हो, तो ऐसा माना जाता है साइंस के अकॉर्डिंग कि तुम काफ़ी हद तक जवान दिख सकते हो। ये लोग क्या करते थे, उन बच्चों के खून को निकालते थे और खून को पिया करते थे। उसके बाद उन बच्चों को जिंदा मार करके उनको खाते थे। ये इंसान नहीं, जल्लाद थे दोस्तों, है ना। और मैं